किसानों के नाम पे आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ और पहली बार 20 लाख करोड़ की बजाय 2 लाख किसानों को वास्तविकता पे मदद का आकलन हुआ। इस बारे में हमारे एक्सपर्ट पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता ने विश्लेषण किया और पाया कि किसानों के नाम पर पैकेज में पहले से दिया हुआ धन, लोन और फिस्कल डेफिसिट और एक आंकड़ों का खेल है जो प्रधानमंत्री की छवि को सूट नहीं करता। देश का किसान चाहता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दें। आइए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आदरणीय मोदी जी नमस्कार। आप देश के वर्षों बाद ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनकी एक अपनी बहुत बड़ी साख है। जनता को यह विश्वास है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बात कहते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सच्चाई होगी, वास्तविकता होगी। आदरणीय मोदी जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप एक देश के मजबूत और यशस्वी नेता हैं और देश में जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत नेताओं में से आपका नाम आज भी है और आगे भी लिया जाएगा। कोविड के वजह से जो ये तमाम मुसीबतें और दिक्कतें देश के ऊपर आई हैं, उनका बड़ी ही मजबूती के साथ आप देश को उसमें से बचाने के लिए, उसका सामना करने के लिए तमाम प्रयत्न आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले 12 मई को आपने एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी इस विषय में घोषित किया था। उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात सुनकर के सारे देश के देशवासियों के मन में एक हर्ष उल्लास था कि ऐसे प्रधानमंत्री को और लंबी उम्र दे, 2024 भी उनको जिताए, 29 भी उनको जिताए। लेकिन जब अखबारों में, आदरणीय मोदी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जब बड़े रेपुटेड अखबारों में आज उस सारे पैकेज के विषय में बात छपी तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी तरह करोड़ों देशवासियों के मन में भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यदि मैं आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस में ये सारा खाका छपा है कि वास्तव में हमने कितने पैसे खर्च किए हैं 20 लाख करोड़ रुपए में से। इसमें यह बताया गया है कि पहला जो पैकेज, यानी कि 26 मार्च को जो पैकेज आया था, जिसको 1,70,000 करोड़ रुपए का बताया गया था, उसमें वास्तव में 1,08,495 रुपए ही वास्तविक खर्चा सरकार का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पैकेज में 25,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तीसरे में 5,000 करोड़ रुपए, चौथे में 30,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 8,100 करोड़ रुपया और आखिर में 40,000 करोड़ रुपया। इन सबको यदि हम जोड़ लें तो यह बनता है 2,17,095 करोड़ रुपए, ना कि 20 लाख करोड़ रुपए। आप मोदी जी, आपकी एक साख है। यदि आपके मुंह से 20 लाख करोड़ रुपया निकला है तो 20 लाख करोड़ रुपया आपको जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो सारा का सारा लोन के रूप में है। यानी मैं किसी से कह दूं कि आपको 20 लाख रुपए की मदद दे रहा हूं, 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दे दूं
और बाकी साहूकार के पास लाके आपको उसको खड़ा कर दूं और कहूं कि 18 लाख साहूकार से उधार ले लो। इस तरह की बात इसमें हुई है। या मैं मानता हूं कि आपने स्वयं ये काम नहीं किया होगा, आपको आपके चाहे वो मंत्रीगण हो या ब्यूरोक्रेट के लोग हो, किसी न किसी ने गुमराह किया है। आप स्वयं 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 21 लाख करोड़ रुपया तो दे सकते हैं, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके आप 2 लाख करोड़ रुपया देंगे, ऐसी साख आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। इसका विस्तार से यदि आप आकलन करना चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस में ये इकोनॉमी का जो पेज है 11वें नंबर का, इसमें विस्तार से सारी चीजों का आकलन है कि पहला जो पैकेज था 26 मार्च का, उसमें कितना हमारा खर्चा आया, फिस्कल कॉस्ट का मतलब है कि वास्तविक खर्चा सरकार की जेब से एडिशनल कितना हुआ। इसमें आप बजट में जो घोषणा हमने की है, हमारा बजट लगभग 30,42,000 करोड़ का इस वित्त वर्ष का था, जो हमने फरवरी में हम आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पार्लियामेंट में जो बातें बताई थी, उन घोषणाओं को दोबारा गिनना ये भी गलत है। जो आप उधार देने की बात कर रहे हैं कि आप बैंक से जाकर के इतना पैसा उधार ले लें और उसको फिस्कल जो है एक पैकेज के रूप में गिन लिया जाए या वित्तीय सहायता के रूप में गिन लिया जाए, वो भी गलत है। इस विषय में आज तमाम अखबार, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें, आप सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण को ले लीजिए। दैनिक जागरण में आज ये राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के, ये देखिए, ये 10वें पृष्ठ पर छपा है। क्या छपा है कि खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ। ये देखिए, खजाने पर सिर्फ 2 लाख करोड़ का बोझ, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया घोषित करके 2 लाख करोड़ रुपया ही वास्तव में खर्च किया जा रहा है। मोदी जी, मैं जानता हूं आज की तारीख में इकोनॉमी मंदी की दिशा में गई हुई है, हमारे टैक्स नहीं आ रहे हैं, आपको एडिशनल बोरोइंग यानी मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। ये सारी बातों में देश आपके साथ है,